कॉमरेड वाई के अरोड़ा साहब हैं। कॉमरेड वाई के अरोड़ा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के उत्तर प्रदेश इकाई के कन्वीनर हैं। कॉमरेड वाई के अरोड़ा साहब, अब 21 फरवरी की जो वार्ता थी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और आईबीए की, उसमें 2 अधिकारी संगठनों ने भाग नहीं लिया और अब ये चर्चा जोरों पर है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की एकता में कमी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, ये जो प्रश्न आप उठाया है, मैं उससे चल रहा हूं कि एकता वाली बात पे यूनाइटेड फोरम की एकता में अभी कोई ऐसा दरार नहीं पड़ी है। ये एक मैसेज गलत चला गया है क्योंकि एक इश्यू आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द यूनाइटेड फोरम। एक यूनाइटेड फोरम 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, ऑफिसर्स एंड वर्कमैन, उसको मिला के बनाई गई है। आज 30 साल पहले बनाई गई, तो बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी सक्सेसफुल चली है। उसके अंदर भी अगेन द दो यूनाइटेड फोरम है। वन इज 5 यूनियंस ऑफ द वर्कमैन एंड सेकेंड इज द 4 यूनियंस ऑफ द ऑफिसर एसोसिएशन। ये आपस में बैठ के जब एक ही बातें करते हैं वाइडर सेंस में, उसके बाद नेगोशिएशंस जो है दोनों यूनाइटेड फोरम्स अलग अलग आइडिया से करती है और उसमें एक वर्कमैन की उनकी अलग बातचीत और इनकी एक अलग बातचीत। इसके अंदर जैसे आपने कहा कि नोबो और आईबोक ने बाइकाट किया या पार्टिसिपेट नहीं किया 21 तारीख की, उसके अंदर क्योंकि उनके जो मुद्दे थे जो कि बहुत जेन्युइन भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप का ले लें कि स्केल 7 तक एक लोगों को उनकी सैलरी होनी चाहिए वो एक जैसा, वो दे आर अथॉराइज्ड टू नेगोशिएट, जिसको कि आईबीए कहती है कि दे कैन नॉट बिकॉज दे आर नॉट योर मेंबर्स। दे स्टार्टेड फ्रॉम द स्केल 3 और उन्होंने कहा करते करते स्केल 5 तक आए। वेयर एज आईबोक की डिमांड यह है क्योंकि अभी तक बाईपार्टाइट के अंदर वेज रिवीजन के अंदर स्केल 7 तक आज तक बातचीत होती रही, ऑल ऑफ सडन इसको तोड़ना ये गलत है। ये उनकी डिमांड बिल्कुल सही है क्योंकि जो पास में आप देख रहे हैं जिन लोगों तक वो करते रहे वार्तालाप, वो आज भी उसको चाहते हैं, इसलिए उनकी वो डिमांड सही है। सेकेंड, अब उनकी कुछ जो डिमांड है वो भी बहुत रिजनेबल है, जैसे सैलरी का मिनिमम का या मैक्सिमम का, दिस इज आल्सो राइट। इट इज मैटर ऑफ फैक्ट कि उसको मानने में अभी आईबीए आगे नहीं बढ़ी है और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड फोरम 9 यूनियंस की जो है बड़ी वाली बिगर, वो भी एग्रेबल है कि ये होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कोई कहे कि हमारी उसमें यूनाइटेड फोरम के अंदर दरार पड़ी है, ये अभी ऐसा नहीं है। ये लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया है और कुछ सोशल मीडिया के अंदर कुछ चीजें गई हैं जो कि गलत गई हैं, वो आने वाले टाइम पर सही होगी। और मैं पूरी तरह से होपफुल हूं कि जो भी आपके आईबोक और नोबो ने जिस मुद्दे के ऊपर इनको बाइकाट किया है, नहीं अटेंड किया है, जो कि एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट में है, ये प्रवेल अपान करेगी मैनेजमेंट के ऊपर और डिस्कशन इसके ऊपर भी शुरू होगी, वार्तालाप। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं कॉमरेड दिलीप चौहान साहब। कॉमरेड दिलीप चौहान जी एआईबीओसी उत्तर प्रदेश इकाई के सचिव हैं। वेतन समझौता वार्ता जब शुरू हुई तो आईबीए अधिकारियों के लिए स्केल 3 तक समझौता करने को तैयार था, जो एआईबीओसी के दबाव में स्केल 5 तक अब समझौता करने को आईबीए तैयार है। चौहान साहब, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि स्केल 5 तक एआईबीओसी के दबाव में आईबीए समझौता करने को तैयार है और फिर भी एआईबीओसी ने इस मीटिंग का बायकॉट किया? हाँ सौरभ जी, जैसा कि आपको पता है कि वेतन समझौते की बात चल रही है, जो बीयू के तहत सारे संगठन उसमें लगे हुए हैं और पूर्व में भी एआईबीओसी ने सारे वेतन समझौते किए हैं जो कि स्केल 1 से स्केल 7 तक के होते थे। एआईबीओसी इस बार भी अपनी उसी रूप में समझौता करना चाहती है कि स्केल 1 का भी एक अधिकारी है, स्केल 7 का भी एक अधिकारी है। हम सभी अधिकारी को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी अधिकारी हमारे संगठन से ही गए हैं, हमारे संगठन के ही सदस्य हैं। हम सभी सदस्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी सदस्यों का वेतन समझौता चाहते हैं। सरकार इस बार आईबीए के माध्यम से ये नया फार्मूला फिट करना चाहती है कि स्केल 3 तक के अधिकारियों का वेतन समझौता किया जाए, इसके ऊपर के एक अलग कैडर डेवलप किया जाए। इससे पूरी बैंकिंग सर्विसेज की सेहत पर जबरदस्त असर पड़ेगा। 2 कैडर पैदा हो जाएंगे, उसके आगे चल के भविष्य में तमाम सारे नुकसान है। इसका विरोध एआईबीओसी ने किया था।
अब आईबीए ने उसमें से एक नया फार्मूला निकाला है कि स्केल 5 तक का किया जाए, स्केल 6 और 7 का अलग किया जाए। AIBOC अभी भी अपने उसी रवैये पे अडिग है कि सारे सदस्य हमारे हैं, तो इसलिए स्केल 1 से स्केल 7 तक के जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उन सबका समझौता किया जाना चाहिए। आईबीए के द्वारा ये कहना हमें कतई स्वीकार्य नहीं है कि स्केल 6 और 7 के लोग 1% है इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। एक घर में 4 बच्चे होते हैं तो माँ बाप तो की संख्या कम होती है तो उनको छोड़ा नहीं जाता। इस तरीके से इस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए सबको साथ लेके चलना उचित है। सरकार के क्या नजरिया है, सरकार क्या चाहती है, ये बात अलग है, लेकिन आज भी AIBOC अपने उसी रवैये पे अडिग है और चाहती भी है कि UAPU के माध्यम से सब सारे घटक मिलके उसके इस रवैये का समर्थन करें। और आईबीए को आखिरी में अभी तक 5 पे आए हैं और हमारी आशा है और उम्मीद भी है कि वो इस 5 तक को छोड़ के 6 और 7 का भी समझौता करेंगे। शीघ्र ही समझौता होगा, UAPU के तहत होगा और सबका समझौता होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ आज हैं मनीष सिंघवी। मनीष सिंघवी एक सामाजिक अर्थशास्त्री हैं और विज्ञान कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। मनीष जी बताइए, पब्लिक सेक्टर बैंक का कर्मचारी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, फिर भी जनता में, जनमानस में उसको लेकर इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों है? ऐसा है, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर है, मैं हमेशा से इस बात को मानता रहा कि ये लाइफलाइन है इस देश की, फाइनेंशियल बैकबोन है। और आप बड़ी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम भी करते हैं। सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं उनको लागू आप करते हैं, हमारा काम आप करते हैं और बहुत कम स्टाफ में करते हैं। बैंक में खास तौर से जो अधिकारी है उसके आने का तो टाइम है मगर जाने का टाइम नहीं है। परेशानी इस बात की है कि ये बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। आप अपनी बात को लोगों तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि इस देश के विकास में आपकी बड़ी भूमिका और आप बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए परसेप्शन खराब है। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो जो वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं बैंकर को थोड़ा चिड़चिड़ा बना रहा है, थोड़ा उनको परेशान कर रहा है। तो नतीजा हमारे पास आदमी काम करने के लिए, मैं काम तो कर दिया उसका, लेकिन उस काम का रिस्पांस थोड़ा अगर हम मुस्कुरा कर दे दे, बहुत छोटी सी चीज है, हमने एक बहुत कॉमन सी बात कही जिसका कोई बड़ा मायने नहीं है, तो उसको लगता है कि हाँ आप ही क्या। देखिए बैंक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और काम करके मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं, आदमी को अच्छा लगता है। नहीं भी कर पाते हैं तो उसको ठीक लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं ये मानता हूं, अपने परेशानियों में गिरे हैं। उनको लग रहा है कि वो 10 बजे 9:30 बजे बैंक आ गए और 8 बजे और 9 बजे घर जा रहे हैं, उनकी तमाम घरेलू समस्याएं हैं, हम तो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ रहा है। लेकिन होता क्या है कि उतनी छोटी सी चीज से जो आदमी बाहर निकल रहा है वो काम तो करा ले गया अपना, लेकिन कह रहा है यार बताइए क्या रिस्पॉन्स था हमारा। वो तुलना किससे कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर के उन बैंकों से जो शहर के कुछ एलीट की जगहों पर अपनी ब्रांच खोलकर बैठे हुए हैं, टाई वाई लगाकर बैठे हुए हैं। वो ये नहीं जान रहा है कि आज आप यहाँ बैठे हैं लखनऊ में और कल आप चले जाएंगे बागपत में, परसों चले जाएंगे गाजीपुर में, किस तहसील में जाएंगे आपको नहीं पता है, तो आप कहाँ बड़ौदा फेंक दिए जाएंगे। वो तो ये नहीं जान रहा है, आप जान रहे हैं समस्या को कि 3 साल मेरे पूरे होने वाले, मैं कहाँ जाऊंगा नहीं पता। तो तुलना गलत कर रहा है, क्योंकि हमने कहा नहीं, डोर तो आपने संभाल रखी है। कृषि को लोन आप दे रहे हैं, छोटे इंडस्ट्रीज को लोग आप दे रहे हैं, सबको सर्व आप कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको अपना एक रिसर्च विंग बनाकर लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। कहने का कि एक दूरी है, एक मिसकम्युनिकेशन है आपके और जनता के बीच में, आपको उस फासले को खत्म करना पड़ेगा, तब ये समस्या सुधर पाएगी। धन्यवाद।